नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से उत्तर प्रदेश में दुग्ध पर्यवेक्षक आप कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाला हूं। दुग्ध पर्यवेक्षक जिसको आप मिल्क सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं, और इसका जो लास्ट विज्ञापन था वो 2016 में जारी किया गया था। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितनी पोस्ट आ सकती है 2025 के यूपी पीईटी एग्जाम से। तो इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे पेट के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका, और एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या हो सकता है दुग्ध पर्यवेक्षक एग्जाम का। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में आने वाले दुग्ध पर्यवेक्षक या मिल्क सुपरवाइजर की वैकेंसी को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में आने वाले किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे ऐप पे उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेस और मॉक टेस्ट अफोर्डेबल फीस पे हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिल जाएंगे। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, सिलेबस मिल जाएगा आपको, तो ऐप इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। पहले हम बात करेंगे आपका 2016 में जो वैकेंसी इसकी जारी हुई थी, उस वैकेंसी में आपका कितनी पोस्ट थी, क्या एलिजिबिलिटी थी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस था। फिर मैं आपको 2026 के पिट के बेसिस पे 2025 के पिट के बेसिस पे 2026 में कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्या पिट का स्कोर रहेगा। इसके अलावा आपका इसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपका 2016 की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है 2016 की वैकेंसी का विज्ञापन का स्क्रीनशॉट है। दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसकी तरफ से विज्ञापन जारी हुआ था राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए और आपका वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के लिए, यानी कि आपका मिल्क सुपरवाइजर के लिए और आपका जो है सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर के लिए। ये दो वैकेंसी आपकी जारी हुई थी 2016 में। अगर बात की जाए दुग्ध पर्यवेक्षक की, तो इसका जो वेतन था वो आपका 5200 से लेकर के 20,200 रुपए था। ये आपका बेसिक पे था, आपका ग्रेड पे था यहाँ पे 2000 रुपए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपका 21 से 40 साल वाले इसके लिए एलिजिबल थे। कैटेगरी वाइज एज में छूट भी मिली थी। टोटल यहाँ पे वैकेंसी आई थी 62 पद यहाँ पे जारी हुए थे लास्ट वैकेंसी में। अगर बात की जाए वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की, तो इसका जो आपका सैलरी था कितना था आपका 9,300 से 34,800 रुपए। ये आपका बेसिक पे था और इसका ग्रेड पे था 4,200 रुपए। 21 से 40 साल वाले इसके लिए भी एलिजिबल थे। टोटल यहाँ पे आपका जो है 15 पद इसके जारी हुए थे। तो ये आपका 2016 में दो वैकेंसीज जारी हुई थी जो कि आपका दुग्ध विभाग से थी, पशुपालन विभाग से थी। तो ये आपका वैकेंसीज हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इन वैकेंसीज में एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई थी उस टाइम पे। एलिजिबिलिटी हो सकता है यही रहे, तो एलिजिबिलिटी आप यही मान के चल सकते हैं। जो आपका पहला क्या है, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, यानी कि जो आपका मिल्क सुपरवाइजर है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो है आपका अगर आपने इंटर एग्रीकल्चर से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल थे, या तो आपने जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा कर रखा हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल थे। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है किनको प्रेफरेंस मिलेगा, तो प्रेफरेंस में आपका जिनके पास दुग्ध सरकारी समितियों में कार्य का अनुभव है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ये था प्रीवियस वैकेंसी में एलिजिबिलिटी। अगर बात की जाए वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, या तो आपके पास जो है पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक, यानी कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल थे,
इसके अलावा आपका जिनके पास जो है भारतीय दुग्धशाला में डिप्लोमा था वो भी एलिजिबल थे। इसके अलावा भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन दुग्धशाला विषयों में अगर आपने कृषि स्नातक कर रखा है, दुग्ध समितियों के उत्पादन विक्रय क्रियाओं में संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है, तो आप इसके लिए एलिजिबल थे। यहाँ पे आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी थी। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो आपका जिनके पास जो है डिप्लोमा था दुग्धशाला में वो एलिजिबल थे, जो कि आईसीआर से प्रोग्राम होता है। जिनके पास जो है बीएससी एग्रीकल्चर थी वो एलिजिबल थे, और जिनके पास आपका जो है एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन था और 3 साल का जो है अनुभव था डेयरी सेक्टर में वो एलिजिबल थे। तो ये आपका प्रीवियस वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग आपका यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप इसी को मान करके चल सकते हैं। अगर आपने इंटर एग्रीकल्चर से कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो आपका दुग्ध पर्यवेक्षक है इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब अगर हम बात करें कि आपका जो है लास्ट टाइम में सिलेक्शन कैसे हुआ था, तो लास्ट टाइम में आपका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधी भर्ती हेतु चयन का आधार साक्षात्कार है। केवल आपका इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन हो गया था। कोई भी यहाँ पे एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आयोग एग्जाम के माध्यम से भर्ती करेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका 2026 में जो वैकेंसीज आ सकती है यूपी पेट से, उसमें आपका बेसिकली जो है क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पहले हम बात करेंगे कितनी वैकेंसी आएंगी। तो वैकेंसी आपका लगभग जो है, जैसा कि सुनने में आया है, आपका लगभग जो है 100 प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। 100 प्लस माइनस 10 इतने पदों के लिए अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। तो लगभग आपका जो है मान के चलिए 100 प्लस माइनस 10 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 100-110 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है 2026 में। इसके अलावा अगर बात की जाए पेट का सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो अगर आपके 20 से 30 नंबर हैं प्लस माइनस 5 तो आप इसके एग्जाम में बैठ पाएंगे। इससे कम नंबर है तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है और इंटर एग्रीकल्चर के छात्र भी काफी सारे हैं। इसके अलावा इसमें मांग तो इंटर एग्रीकल्चर रहा है, लेकिन काफी सारे बच्चे बीएससी करने के बाद भी इसके फॉर्म को भर देंगे इंटर के बेसिस पे। तो इसलिए वैकेंसीज कम है, इसलिए जो है जो आपका यूपी पेट का सेफ स्कोर है ये थोड़ा हाई रहेगा वैकेंसीज कम होने की वजह से। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्योंकि पेट आपका जो है पेट का जो कट ऑफ रहेगी उसी के बेसिस पे आपको जो है फिर एग्जाम देने को मिलेगा। तो इसलिए आपके कम से कम 20 से 30 नंबर के आसपास होने चाहिए, तभी आप मान के चलिए कि आप जो है इसके एग्जाम में बैठ पाएंगे। बाकी ये मेरा अनुमान है, आपको क्या लगता है आप अपने जो आपको लगता है वो अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो हमें लगता है कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है, 20 से 30 नंबर के आसपास सेफ स्कोर जा सकता है दुग्ध पर्यवेक्षक का, ये मेरा अनुमान है। तो ये आपका जो है इस बार का वैकेंसी को लेकर के जानकारी हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो इस बार वैकेंसी आएगी उसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए लास्ट टाइम तो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ था, लेकिन इस बार आपका एग्जाम रहेगा, और एग्जाम में क्या क्या आएगा, क्या पैटर्न रहेगा उसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका इस बार जो है एग्जाम में क्या देखने को मिल सकता है। एग्जाम में बेसिकली आपका पार्ट 1 में जो है जनरल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस 12 लेवल की, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे जो आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर और जो पशुपालन है, दूध विज्ञान है, उसके 65 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पेपर में। 65 नंबर के 65 क्वेश्चन उसके देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर का आपका जो है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का देखने को मिल सकता है। यूपी जीके का आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का देखने को मिल सकता है। इस बेसिस पे एग्जाम होने के चांसेस हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न सिलेबस हो सकता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के देखने को मिल सकते हैं। इस बेसिस पे पेपर बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जो आपका इंटर लेवल का, यानी कि जो आप कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, और जो आप डेयरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं, वो सिलेबस में वहां से जो है सिलेबस रखा जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। बाकी जब कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो ये आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न जो कि 2026 में हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, 2026 में आ सकती है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसका बैच आपको मिल जाएगा, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कंप्लीट आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएंगी, यूपीजी के कंप्यूटर की आपको ई बुक मिलेगी, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो भी आपका गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस में चेंज होगा वो सिलेबस भी इसमें हम कवर करेंगे, और इसमें आपको वैकेंसीज आने के बाद लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, कोई भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो अगर आपको ये बैच बाई करना है, आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के डेमो क्लास चेक कर सकते हैं। डेमो क्लास आपको वहां मिल जाएंगी, पहले डेमो क्लास चेक करें, बाद में आपको कोर्स लेना है नहीं लेना है आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर है, इसका भी बैच अवेलेबल है, बाइलिंगुअल बैच है, प्री मेंस दोनों कवर रहेगा, कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, इस बैच को आप चेक कर सकते हो। एजीटीए का भी बैच आपको मिल जाएगा, अफोर्डेबल फीस पे हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए बैच आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास भी इसमें आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, ई बुक मिलेगा, सब कुछ आपका बाइलिंगुअल रहेगा। तो इस बैच को भी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है यूपी पीसीएस में जो वैकेंसी आती है एसटीए डीएचओ की, तो इसका बैच भी अवेलेबल है। यानी कि जितने भी आपके उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स के बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बैच को चेक कर सकते हैं, बैच को ले सकते हैं। अगर आपके मन में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या हमारे बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा संस्थान के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में सिलेक्शन होते रहते हैं। 2025 का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2025 में जो सिलेक्शन हुए थे। इसके अलावा 2000 आपका जो है 24 में सिलेक्शन जिनके हुए थे एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे, इनकी आप फोटोज देख सकते हैं, इनकी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ऐसे ही आपका जो है ओपीएससी डबल एओ में सिलेक्शन हुए थे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे, और आपका जो है असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्शन काफी सारे हो चुके हैं। बिहार में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर लगभग आपका 60 प्लस सिलेक्शन हुए थे, जिसमें से जो आपके टॉप रैंकर्स थे वो संस्थान से ही कोचिंग लिए थे, आप देख सकते हैं। एस डीएओ में आपका जो फर्स्ट रैंक था, आपका जो है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में जो सेकंड रैंक था वो संस्थान से ही था। वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर भी सिलेक्शंस हुए थे। तो संस्थान ने रिकॉर्ड सिलेक्शन कराए हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स में। अगर आपको भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपको एग्जाम लेवल की कोचिंग मिले, अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट मिले, तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां से बैचेस को चेक करें, डेमो क्लासेस आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वहीं से कोर्स वगैरह बाई भी कर सकते हैं। ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी उत्तर प्रदेश में आने वाले दुग्ध पर्यवेक्षक की वैकेंसी को लेकर के। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।